को अच्छे दिखाई देंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो डी ऑप्शन है अथर्ववेद आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, 16 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसमें 16 का राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट है, अथर्ववेद। ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। 17 का जो डी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका नेवी डबल ए में पूछा जा चुका है। नेवी डबल ए एसएसआर में ये क्वेश्चन सत्यमेव कहाँ से लिया जा चुका है, ये वाला आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18वां नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठी ईस्वी में पूर्व की कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सी ऑप्शन है 16। ठीक है, ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, तो चंपा थी। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया देखिए, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार एवं प्रवर्तक कौन थे। जैन धर्म की बात है, तो इसका जो बी ऑप्शन है ऋषभदेव आपके राइट ऑप्शन है। ठीक है, 16 देखिए ऋषभदेव इसके राइट ऑप्शन थे। और 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अब 21 नंबर देख लीजिए। चलिए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो 21 का जो सी ऑप्शन है प्राकृत भाषा में। ठीक है, और 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। चारों ऑप्शन को देख लीजिए, ए ऑप्शन आपका जमाली यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला दिया गया है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें एवं असत्य युग्म का चयन करें। ठीक है, जो आपका असत्य जो आपका गलत है। ठीक है, इन चार ऑप्शन को देख लीजिएगा, जो आपको गलत है वो उसमें आप टिक लगाइएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें गलत आपका कौन सा। देखिए पहला दिया, महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ये आपका राइट है। ठीक है, महावीर के पिता सिद्धार्थ थे और जातक कुल, ठीक है सही है। महावीर की माता त्रिशला थी, सही है। चेटक की बहन, ये भी सही है। महावीर की पत्नी यशोधरा, ये आपका गलत है, तो ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली संगति सभा कहाँ हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये केवल मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप केवल इनको पूरा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करके आराम से जल्दी जल्दी पूरा देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, एक बार बस देख लीजिएगा पूरा, मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद में मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं इसके बाद में, और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और खेल से संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो लुम्बिनी है वो राइट ऑप्शन है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए जरा। 27 28 नंबर क्वेश्चन आपके ये हैं कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा कुशीनगर। ठीक है, चलिए, और आपको पता होगा कि एयरफोर्स एग्जाम में 7-8 नंबर तक आपकी जीके आती है। ठीक है, और नेवी में आपकी 25 नंबर तक जीके आती है। ठीक है, और नेवी एमआर में भी 25 नंबर तक जीके आती है। ठीक है, तो आप इतनी आपके जीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जीके क्वेश्चन, तो इसलिए आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एयरफोर्स नेवी और एमआर के रिलेटेड मैं जीके करा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुशीनगर राइट है। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका देखिए यहाँ पर अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन था अब आपका। ठीक है, चलिए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार आपका राइट ऑप्शन है। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन राइट है, उदयन ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन सी पार्ट है, घनानंद था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो बताइए जरा राइट ऑप्शन क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसने बनवाया था। किससे बनाते हुए पूछा गया। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो लकड़ी का बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 34 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। 34 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन डी पार्ट है, समाहर्ता। ठीक है, नेक्स्ट अगला दिया है, और ये 35 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, किस मौर्य शासक को अभित घात भी कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका बिंबिसार राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। 36 नंबर क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन पण है। ठीक है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे, ये आपसे पूछा गया। 37 नंबर क्वेश्चन है, सी पार्ट राइट है। ठीक है, 30 थे। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है आपका,
अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था, ये पूछा गया है। 38 का बी ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ठीक है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट राइट है। ठीक है, उपगुप्त हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है, तो ए पार्ट इसका सुगवंश का हुआ था। ठीक है, ये सुगवंश है। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। चलिए 41 बचा है आपका। ठीक है, ये भी देख लीजिए 41 क्या है। चलिए 40 का तो ये ऑप्शन राइट था। निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, तो बी पार्ट राइट है, हिंदी यमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कनिष्क ने किस वर्ष संघ संवत की शुरुआत की थी। 42 नंबर क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन राइट है, 78 ईस्वी हो जाएगा। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे। 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन ये सभी हो जाएंगे, जिसमें अश्वघोष और चरक और नवगार्जन तीनों आते हैं। ठीक है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ऐसे देख लीजिए आप। 44 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन इसका 44 का सी ऑप्शन चिकित्सा से था। ठीक है, 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ये पूछा गया है। 45 नंबर सी ऑप्शन श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त से गुप्त आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 45 का सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 46 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये 47 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया गया है। देखिए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। 47 का जो सी ऑप्शन है कालिदास आपका राइट ऑप्शन है। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसमें मैंने इतिहास भूगोल के, आपको ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने सारे इतिहास भूगोल के क्वेश्चन करा दिए हैं, और आगे आपको और भी अच्छे खेल से संबंधित क्वेश्चन मैंने कराए हैं, दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराए हैं। ये मैं बार बार आपको बहुत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन, जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, पाणिदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन डी पार्ट स्कंदगुप्त। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका तो स्कंदगुप्त था। ठीक है, 48 का डी ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था। 49 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा था। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयरफोर्स में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो बताइए जरा 50 नंबर क्वेश्चन के राइट ऑप्शन बी पार्ट है। ठीक है, थानेश्वर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन दिया, हर्षचरित की रचना किसने की थी। 51 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए जरा। तो यहाँ पे बाण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है, हर्षचरित द्वारा रचित नहीं है, तो इसमें आपको बतानी है। तो बताइए जरा कौन सी हो जाएगी। तो हर्ष से रिलेटेड हर्षचरित नहीं लिखी थी। ठीक है, चरित्र। ठीक है, नहीं लिखी गई है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जरा। हेनसाग ही राइट ऑप्शन है, ये आपको पता होगा, चीनी यात्री हेनसाग था। ठीक है, हेनसाग था। चलिए ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन था, अंकन है आपका, पूछा गया है। तो बताइए जरा, 54 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन सी पार्ट शिव पार्वती। ठीक है, और 55 नंबर क्वेश्चन दिया, प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी। 55 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन राइट है, हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन दिया है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन सी पार्ट नालंदा हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो 57 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, ये आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी पार्ट गोपाल हो जाएगा। ठीक है, पाल से गोपाल, तो इससे रिलेटेड आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके। चलिए अब मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, देखिए। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, अरबों ने भारत में आगमन कब किया था, तो आपको ये बताना होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ए पार्ट। ठीक है, 712 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। तो ये 60 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जरा राइट ऑप्शन की बात है, तो इसमें क्या होगा, डी पार्ट है। ये सभी देखे, फिरदौसी और अलबरनू और उतबी फरूकी भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। चलिए आपको इसमें 2 सेकंड का टाइम मिलता है, अब बताइएगा। युद्ध से रिलेटेड भी आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स एक्स और वाई दोनों में जीके क्वेश्चन आते हैं, जो उसमें आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो जीके क्वेश्चन आता है, तो बताइए जरा क्या होगा। चलिए
61 नंबर क्वेश्चन आपने सोच लिया होगा। 61 नंबर का ये ऑप्शन है जो मोहम्मद गौरी और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। और चलिए, भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक कौन था? 62 नंबर क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा गया, सी ऑप्शन राइट है, मोहम्मद गौरी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन दिया, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको देखिए, ये आपको पता भी होगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाख बख्श किस उपाधि किसे दी गई थी? 63 नंबर क्वेश्चन है, तो बी पार्ट राइट है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, किसने करा था? 64 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका डी पार्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये दिया गया, देखिए जरा, यहाँ पे होगा 65 नंबर, देखिए यहाँ पे 65 नंबर है। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चेहलगानी था, तो 65 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी पार्ट है, 40 सरदारों का दल, ठीक है। 66 नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है, एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, तो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ये ऑप्शन राइट है, इल्तुतमिश के लिए, ठीक है। और 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, शमसी वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 67 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन सी पार्ट है, इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जीतल तथा टंका नामक किसने सिक्के चलवाए थे? चलिए, 68 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन की बात है, तो ये ऑप्शन राइट है, इल्तुतमिश ने चलाए थे। सुल्तान को नियामत एक खुदाई किसने कहा था? तो 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट है, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया, 70 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन की बात है, तो इसका बी पार्ट राइट है, गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। ये दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? 71 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन बताइए जरा, बी पार्ट राइट है, बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। चलिए, 72 नंबर क्वेश्चन है, 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना था? 1266 ईस्वी में, तो बताइए जरा, 72 नंबर के बाद है जो सी ऑप्शन बहाउद्दीन हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था, कौन था? 73 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट राइट है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन दिया, अलाउद्दीन खिलजी के ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर बढ़ाकर कितना किया था? 74 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन बी पार्ट है, 3/4, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुफ्ताराज की स्थापना की या संबंधित था? तो 75 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट ऑप्शन ए पार्ट है, राजस्व विभाग से, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, सितार और तबला के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है, 76 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, राइट ऑप्शन है। 77 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, बरीद तथा मुनहियन संबंधित है, 77 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट है, गुप्तचर विभाग से, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया, तुगलक वंश का संस्थापक था, तो यहाँ बताइए जरा, डी पार्ट राइट है, ठीक है, गयासुद्दीन हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। 79 नंबर दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे, तो 79 नंबर का डी ऑप्शन राइट है, ये सभी, सांकेतिक मुद्रा भी और ये भी, और खुरासान अभियान, राजधानी परिवर्तन भी, ठीक है। चलिए, 80 नंबर क्वेश्चन, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा, दीवान ए कोही किस विभाग का दूसरा नाम था? तो 80 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी पार्ट है, कृषि विभाग से। 81 नंबर दिया, देखिए ये याद रख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक। चलिए, इब्न बतूता को किसने चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा? बताइए जरा, 81 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। रहीला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? 82 नंबर का ये ऑप्शन इब्न बतूता, ठीक है। किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? 83 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, अगला दिया गया है, और ये दिया गया, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगवाया था? तो 84 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात किससे संबंधित था? 85 नंबर क्वेश्चन है, ये ऑप्शन राइट है, गरीबों की सहायता से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, खिलजी खां के पश्चात सैयद वंश शासक कौन बना? 86 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन राइट है, मुबारक शाह, ठीक है। निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? 87 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन की बात है, डी ऑप्शन राइट है, ये सभी हो जाएंगे, खिलजी खां और मोहम्मद शाह और मुबारक शाह, ठीक है। और लोधी वंश का संस्थापक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 88 नंबर क्वेश्चन है, जरा बताइए आपका क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? बहलोल लोधी था, ठीक है। चलिए, 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, वो भी पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध की बात है, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर का युद्ध किससे हुआ था? तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो बाबर का इब्राहिम लोधी से हुआ था, ठीक है, बाबर जिसमें जीत गया था। आगरा शहर का स्थापना की गई है, 90 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन राइट है, सिकंदर लोधी द्वारा की गई है, ठीक है, सिकंदर लोधी द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट ऑप्शन सोचिए क्या होगा, 91 नंबर क्वेश्चन है,
इसका सी ऑप्शन राइट है, जिसमें हरिहर द्वारा और बुक्का द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और विजयनगर में शासन किया है। ठीक है, तो 92 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ये सभी हो जाएंगे, संगम वंश, तुल्ला वंश, शाल्व वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। और राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? 93 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट आई थी, तुल्ला वंश से। ठीक है, राजा कृष्णदेव आपके राय तुल्ला वंश से। 94 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है। चलिए देखिए क्या है। पुर्तगाली का यात्री नूनेज किसके दरबार में आया था? आपसे पूछा गया है। 94 नंबर क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन राइट है, मलिका निर्जन। ठीक है, चलिए। अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में अपनी भारत यात्रा के दौरान किसके दरबार में आया? 95 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट है, देवरा द्वितीय। ठीक है, और ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब शाही 1812 ईस्वी में किस राज्य से संबंधित है? 96 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन की बात है, तो बी ऑप्शन राइट है, गोलकुंडा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाले शासक था? 97 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ए डी ऑप्शन राइट है, बाबर। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर ने किसके साथ लड़ा था? ध्यान रखिए, 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। और 58 नंबर क्वेश्चन है, तो राणा सांगा के बीच हुआ था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? बताइए जरा। हुमायूंनामा की, ये पता होगा, गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट दिए गए। और ये चलिए, इसका तो ये ऑप्शन राइट है, अकबर का दरबारी इतिहासकार था। बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन? तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, अब्बुल फजल। ठीक है, राजा मानसिंह किस राज से संबंधित रखते थे? 101 नंबर क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन राइट है, आमेर। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, पेपर में एक लिख के आता है कभी कदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिए गए हैं। और इसमें सूची बताना है, जल्दी जल्दी अब बता दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता था किसके में हुआ था? तो जरा बताइए जरा क्या हो जाएगा। चलिए पहले सोच लीजिए आप। चलिए, सबसे पहली बात, 1526 ईस्वी में बाबर प्रथम युद्ध, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पहले में 2 ऑप्शन किस में आ रहा है? केवल इसी में आ रहा है, पूरा देख लीजिए। पर खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर राणा सांगा के बीच हुआ था। चलिए, दूसरा का एक मिल गया। अब तीसरा देखिए, चंदेरी का युद्ध आपका किस में होता है? बाबर और मोदी राय के बीच हुआ था। ठीक है, और ये आपका घाघरा का युद्ध बाबर अफगान सेना के साथ हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट दिए गए हैं, ये भी अलग क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? 103 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, बाबर चंदेरी का युद्ध सही है, हुमायूं चाचा का युद्ध सही है, जहांगीर धर्मत का युद्ध आपका गलत है, शेर शाह मरवाड़ का युद्ध सही है। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन राइट है, 103 नंबर का। ठीक है, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था? 104 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए जरा क्या होगा? डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 1679 ईस्वी में। चलिए, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बताइए जरा। 105 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब ने। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये पूछा गया। 106 नंबर क्वेश्चन, रायगढ़ में। ठीक है, शिवाजी के राजनैतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? 107 नंबर क्वेश्चन है, वो दादाजी कोंडेदेव थे। ठीक है, चलिए, शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? 108 नंबर क्वेश्चन है, जीजाबाई से। ठीक है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? 109 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक अभियान से। ठीक है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो 110 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आगरा में। ठीक है, नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा है? 111 नंबर क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है, जो बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, और निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य द्वितीय संस्थापक माना जाता है? और ये बताइए जरा क्या होगा? 112 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन राइट है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, मराठा प्रशासन से पांगा क्या था? तो 113 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन की बात है, बी राज आश्रित सैनिक। ठीक है, अब आधुनिक काल का इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और चलिए, इतिहास भी अच्छी होती है। ठीक है, इतिहास से रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, भूगोल से रिलेटेड भी थोड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए। और दिया गया है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो 114 नंबर क्वेश्चन है, तो जहांगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिया गया है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? 115 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट है, पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो 116 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन की बात है, तो सी ऑप्शन राइट, अल्मीड़ा। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कभी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तो सबको पता होगा, 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम या पहला गवर्नर जनरल कौन था? 118 नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स से। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? 119 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट है, पांडुचेरी हो जाएगा। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? 120 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट है, अंग्रेजों ने। ठीक है, नेक्स्ट है, दिया गया है,
और किस संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया? 121 नंबर क्वेश्चन है, तो सी पार्ट राइट है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, मैंने वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जितने ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 121 का सी ऑप्शन राइट है। 122 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? 122 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन ए पार्ट है, डुप्लेर की। और किस युद्ध के में अंग्रेजी सेना को आयरकोट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था? ये आपसे पूछा गया है। 123 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन ए पार्ट है, मांडीवास युद्ध हो जाएगा। और हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? 124 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट है, मैसूर हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु निम्न से किस युद्ध में हुई थी? तो ये आपको बताना होगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट राइट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? 126 नंबर क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन है, बादशाह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला दिया है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो 127 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको बताइए जरा। बी ऑप्शन। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? 128 नंबर क्वेश्चन है, साआदत खान ने। ठीक है, नेक्स्ट है 129 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? 129 नंबर क्वेश्चन का गवर्नर के सिंधिया। ठीक है, नेक्स्ट है, और 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका नाना साहब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था? चलिए 131 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन रंगून राइट ऑप्शन है। 132 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक करें था? बताइए जरा। चलिए 132 का डी ऑप्शन राइट है, जगदीशपुर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महकपरी का उपनाम दिया गया था? 133 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट है, हजरत महल को। नेक्स्ट दिया गया है 134 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसको वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन है जो तात्या टोपे के। ठीक है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? 157 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए जरा। चलिए सी ऑप्शन राइट है, खान बहादुर खान ने। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था इसमें पूछा गया है, तो बताइए जरा, ध्यान से करिएगा। ठीक है, चलिए, तो उधम सिंह नहीं थे। ठीक है, और उधम सिंह ने, आपको पता होगा किसको, जनरल डायर को मारा था। ठीक है, जनरल डायर को मारा था उधम सिंह ने। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग से रिलेटेड था, पता होगा आपको। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? 137 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन, 137 नंबर का बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अकबर द्वितीय ने। 138 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा रचित प्रथम संस्था थी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आत्मी सभा। ठीक है, चलिए वापी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, आपसे 139 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका पटना हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? 140 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन बी पार्ट है, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? चलिए बताइए जरा। सी ऑप्शन राइट है, स्वामी विवेकानंद। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? सिंपल सा क्वेश्चन, 142 नंबर, बी ऑप्शन राइट है। 143 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश सरस्वती से सत्यार्थ आ रहा है, ऐसे करके याद कर लीजिए। स्पर्श 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, चलिए, और कब किया था ये भी याद कर लीजिए, 1873 ईस्वी में। 145 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का शेर कहा जाता है, बताइए जरा। लॉर्ड वेलीजली को। ठीक है, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में होती है? 146 नंबर क्वेश्चन है, डी पार्ट राइट है, लॉर्ड मेयो द्वारा। 147 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? 147 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट है, वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और ये दिया गया है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? 148 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट है, लॉर्ड मेयो द्वारा हो जाएगी।
वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो 149 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट राइट है, लॉर्ड लेटन हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 150 नंबर क्वेश्चन, तो मुख्य उद्देश्य था खानों को बंदरगाहों से जोड़ना था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 151 नंबर क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था, कौन था आपको बताना है। 152 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है। और 153 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? 153 नंबर क्वेश्चन की बात है तो राइट ऑप्शन आपका ए डी पार्ट राइट है, लॉर्ड रिपन राइट ऑप्शन है। और 154 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? चलिए बताइए। चलिए 1885 ईस्वी में हुई थी पहली, जब पता होगा आपका संस्थापना। और बताइए जरा पहली बैठक कहाँ हुई थी? 154 नंबर क्वेश्चन। चलिए बी ऑप्शन राइट है, मुंबई में, ठीक है। उसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए बी ऑप्शन बम्बई याद है, राइट ऑप्शन, ठीक है। 155 नंबर क्वेश्चन दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? लो इसमें आपका आ गया, ठीक है, 1885 ईस्वी में आ गया, ठीक है। चलिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। चलिए, और ये दिया गया कौन उदारवादी नेता कांग्रेसी नेता था? उदारवादी पूछा गया। 57 नंबर क्वेश्चन है, डी पार्ट राइट है। ये सभी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और नौरोजी भाई थे जो, और फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है। 158 नंबर क्वेश्चन है, उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं थे, पूछा गया है, बताइए जरा। 158 नंबर क्वेश्चन बताइए जरा। विपिन चंद्र पाल। 159 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गर्मपंथी नेता थे? 159 नंबर क्वेश्चन डी पार्ट बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे आपका, बताइए जरा। लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे आपका राइट ऑप्शन है। 161 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए दिया गया, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? चलिए एनी बेसेंट थी, ठीक है। ये मोस्ट महिला अध्यक्ष पूछता तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। वो चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? 162 नंबर क्वेश्चन है, तो बी पार्ट राइट है, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। काकोरी डकैती घटना है, ठीक है। घटना के नायक कौन थे? आपसे पूछा गया, ठीक है। 163 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन राइट है, राम प्रसाद बिस्मिल थे। जेल में भूखे हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था, कौन थे? 164 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए जरा। चलिए सी ऑप्शन जतिन दास थे, ठीक है। जतिन दास आपका राइट ऑप्शन है। 164 का सी था। 165 नंबर क्वेश्चन, इंडिया होम रूल सोसाइटी जैसे क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? 165 नंबर क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन लंदन में, ठीक है। लंदन कहाँ? टेम्स नदी किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? 166 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन राइट है, अहमदाबाद हो जाएगा। और चलिए बताइए। 167 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? 167 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए जरा। चंपारण आंदोलन था। 168 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए जरा। सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। 168 का डी पार्ट राइट है। पूर्ण समझौता संबंधित था। 169 नंबर क्वेश्चन है, ये ऑप्शन राइट है, दलित वर्ग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है 170 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन से संबंधित थे? यहाँ पे ये सभी थे, ठीक है। और पैंथिक लॉरेंस थे, जिसमें स्टेफोर्ड और ए वी अलेक्जेंडर भी थे, ठीक है। चलिए याद रखिए, ए वी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 172 नंबर क्वेश्चन है, सी पार्ट राइट ऑप्शन है। 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित थे? 173 नंबर क्वेश्चन, डी पार्ट राइट, बाबा रामचंद्र। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे 174 का ये ऑप्शन राइट है, स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट अगला दिया 175 नंबर क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? राइट ऑप्शन सी पार्ट, असम, ठीक है। असम था जो, वो आपका नहीं से। चलिए 175 नंबर क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एवं विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? अहोम, ठीक है। तो याद रखिएगा 176 नंबर क्वेश्चन है, डी पार्ट असम, ठीक है। चलिए, और निम्न में से कौन पाइक विद्रोह से संबंधित थे? चलिए 177 नंबर क्वेश्चन, रिसीव ऑप्शन बख्शी जगबंधु।
और रप्पा विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? 178 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट राइट है, आंध्र प्रदेश। मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। चलिए ठीक है, देखिए क्या होगा। 179 नंबर क्वेश्चन है, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, 1921 ईस्वी में। और दोस्तों याद रखिएगा, और यहाँ पे जो इतने भी इतिहास के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास शायद जितने भी क्वेश्चन है वो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए आप अगर आपके आता होगा इतिहास भूगोल आपके प्रश्न में आएगा तो वो आपसे जो इससे से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, मैंने सारे आपको करा दिए। ठीक है, चलिए 180 नंबर क्वेश्चन दिया, इंडिया विंस फ्रीडम पत्र के संपादक थे कौन थे? 180 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ बताइए जरा। चलिए सी ऑप्शन मौलाना आज़ाद थे। ठीक है, इंडियन मिरर पत्र के संपादक थे। 181 नंबर क्वेश्चन बताइए जरा। चलिए ये ऑप्शन देवेंद्र नाथ टैगोर थे। 182 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, बताइए जरा। सी ऑप्शन राइट है, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारतेंदु से भारत दर्शा आप थोड़ा डिटेड हो रहा है। ठीक है, देखिए भारतेंदु से भारत आ रहा है तो इससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे? आपको 183 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जरा। राजा राम मोहन राय। ठीक है, 100 देखिए 183 हो गया, 185। चलो, नील दर्पण के लेखक कौन थे? 185 का सी ऑप्शन दीनबंधु है। ठीक है मित्र। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित पत्र 186 नंबर क्वेश्चन, ये ऑप्शन राइट है, राष्ट्रगुप्तार। 187 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ये तो सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक राइट ऑप्शन है। 188 नंबर क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ द्वारा प्रसिद्ध नारा पूछा गया है? 188 नंबर क्वेश्चन, डी ऑप्शन राइट, वंदे मातरम। ठीक है, और इसका देखिए दिल्ली चलो तो सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस आपका 189 बी ऑप्शन नेक्स्ट है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 190 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, भगत सिंह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बताइए क्या हो जाएगा। करो या मरो, तो सबको पता होगा, महात्मा गांधी थे। ठीक है, और 192 नंबर क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो, ये तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस से। ठीक है, और ये गीत रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक